पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हां, एलए 2028 के अंदर 100 साल के बाद जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ही नहीं होगी। बुरी से बुरी तरह खबर आती जा रही है और आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है। आज के दिन के लिहाज से, टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। खुदारा हाथ जोड़ता हूँ, आप बस कर दें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप 25 साल से 30 साल से वही आई डोंट नो कौन से चेयरमैन हैं, कौन से सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वही 15 से 20 लोग 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं। अब पाकिस्तान को अब क्वालिफाई करना है T20 फॉर्मेट में होने वाले ओलंपिक्स 2028 के लिए। पाकिस्तान की T20 की टीम है वो माशाल्लाह से 7 नंबर पर पहुंच गई है और आज जो है वो क्रिकेट को ऑफिशियली जो ओलंपिक्स में ऐड कर लिया गया और कहा जा रहा है जो क्रिकेट में जो ओलंपिक्स है उसमें जो सबसे बड़ा वेट किया जाएगा वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम का वेट किया जाएगा। और ये जो आपने ओलंपिक्स में शामिल किया ये बेसिकली इसी बेस के ऊपर भी शामिल किया है कि इसकी वजह से हाईली व्यूअरशिप जो है देखने को मिलेगी। टाइमिंग उसको भी एडजस्ट किया जा रहा है कि किसी तरह जो है वो इनके मैच की टाइमिंग को जो है वो एडजस्ट किया जाए। और इस दे तो पाकिस्तान वालों का ओलंपिक में क्या हाल रहता है ये किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं। इससे पहले पाकिस्तान वाले ऐसे थे जैसे बिना सोल का जूता और बिना गाय का खूंटा। कितने साल तक पाकिस्तान के ओलंपिक में उतने ही मेडल आते थे जितने आरसीबी के पास ट्रॉफी थी। इसी वजह से जब ये खबर आई कि क्रिकेट ओलंपिक में शामिल होगा तो पाकिस्तान वालों का कहना था अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उन भोले बगुलों को यह उम्मीद थी कि उनकी टीम ओलंपिक में जाकर मेडल जीत सकती है। टाइम के ऊपर दिखाया जाए जो कि इंडिया और पाकिस्तान का एक प्रीमियम वक्त होता है उसके ऊपर ये मैच चले ताकि हमें जो है वो हाईली व्यूअरशिप में ये मैच जो है पेड होता हुआ दिखे। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान होगा तो कुछ होगा ना, पाकिस्तान ही नहीं होगा तो फिर ये चीजें कैसे चलेंगी। पाकिस्तान भाईजान इस वक्त जो है वो 7वें नंबर के ऊपर खड़ा हुआ है और अभी आईसीसी ने जो डेडलाइन इस हवाले से जो अनाउंस करनी है आज क्योंकि ऑफिशियली जो है ओलंपिक्स का आ गया तो आईसीसी एक डेडलाइन जो अनाउंस कर देगा कि भाई तब तक ये 6 जो टॉप रैंकिंग की टीमें होंगी ये क्वालिफाई करेंगी। अब देखो क्या पता ओलंपिक्स में अगर पाकिस्तान जो है वो 7वें नंबर पर या 8वें नंबर पर रह जाता है तो अब आईसीसी से क्या ओलंपिक्स रिक्वेस्ट करता है कि भाई पाकिस्तान को आप T20 में लाजमी डालिए। हमने तो डाले इंडिया पाकिस्तान गेम की वजह से, हमने तो विराट कोहली की वजह से जो है इसको ओलंपिक्स को क्रिकेट में जो इंक्लूड किया है। तो अब ये चीजें जो है वो देखने वाली है। टीम टॉप 6 में आती ही नहीं है। पाकिस्तान की टीम जो है वो 7वें नंबर पे इस टाइम मौजूद है, जहां पर जो पाकिस्तान की वुमेन्स की जो टीम है वो नंबर 8 पे मौजूद है रैंकिंग में और पाकिस्तान के मेंस की टीम जो है वो नंबर 7 पे मौजूद है। और इंडिया की मेंस और वुमेन्स दोनों टीमें जो है वो आराम के साथ क्वालिफाई कर जाएंगी। मेंस की टीम ने तो करना ही है, लेकिन जो इंडिया की वुमेन्स की टीम है ना वो भी नंबर 3 पे मौजूद है रैंकिंग में। तो इंडिया की दोनों टीमें क्वालिफाई कर सकते। लेकिन अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर ओलंपिक्स में। देखिए, अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2028 को ओलंपिक्स होने हैं, लेकिन अब मसला यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या जय शाह ने जानबूझकर 6 टीम्स रखवाई हैं। बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और मुझे इतना गुस्सा आता है लोगों पे, वो एक चेयरमैन चला जाए चेयरमैन आ जाए, सुभान अहमद वही है, चेयरमैन मर जाए आ जाए नया हो जाए, वही कारण है कि पाकिस्तान में अब घटिया क्रिकेटर होने लगे। मुद्दा ही है ये सर, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग का लेवल घटिया हो गया। स्टेटमेंट आपने दे कैसे दी और आपने क्या समझ के दे दी स्टेटमेंट के आप नेशनल टीम के बारे में आप ये कह दें। ये कॉन्टिनेंट है ना, अब यहां से देखा जाए तो न्यूजीलैंड है रैंकिंग के अंदर नंबर 4 के ऊपर। बेचारों का हक बनता है क्वालिफाई करना, लेकिन ये लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इन्हीं के कॉन्टिनेंट की दूसरी टीम है ऑस्ट्रेलिया जो कि रैंकिंग के अंदर नंबर 2 के ऊपर है। तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगा। 2 कॉन्टिनेंट की 2 टीम्स होगी। अब आ जाओ यूरोप के ऊपर, तो यूरोप की जो एक टीम है वो इंग्लैंड नहीं जाएगी, वो लोग दी ग्रेट ब्रिटेन की टीम के नाम से एक कंबाइंड टीम बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी पूरे यूरोप को, तो वो जाएगी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो नंबर 5 पे आईसीसी रैंकिंग में अफ्रीका है, इससे ऊपर कोई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की टीम नहीं है, तो अफ्रीका चली जाएगी, क्वालिफाई हो जाएगी। क्योंकि यूएसए होस्ट है ओलंपिक्स का तो इनकी टीम भी जाएगी अगर जो आईसीसी ने इनको रिक्वायरमेंट्स दी हुई है इन्होंने फुलफिल कर दी, इनके बोर्ड के मेंबर्स को उन्होंने चेंज कर दिया तो ये चले जाएंगे, अदरवाइज वो कैरिबियन की टीम को डाल लेंगे। और जो आखिरी टीम होगी उसका वापसी होगी तो 128 साल हो चुके होंगे क्योंकि 1900s के अंदर ओलंपिक क्रिकेट जो थी वो ओलंपिक का हिस्सा होती थी। अब क्रिकेट और ओलंपिक जबान पे भी नहीं चढ़ रहा एक साथ, बड़ा मुश्किल हो जाता है जबान पे चढ़। लेकिन एज फार एज पाकिस्तान क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, देखें जी मुकाबला दुनिया बहुत तगड़ा खेलती जा रही है। अब वो जो हम कहते हैं ना बायलैटरल्स की अहमियत, बायलैटरल की कोई अहमियत नहीं है, बायलैटरल की भी अहमियत अब बड़ी शदीद बढ़ जाएगी क्योंकि पाकिस्तान का अगर करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करें तो पाकिस्तान इज द टीम जो कि 7वें नंबर पे है। अब 7वें नंबर पे अगर मैं आईसीसी की T20 रैंकिंग्स देखूं और ये देखूं कि करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे पाकिस्तान की ये जो डेडलाइन है, ये डेडलाइन क्वालिफिकेशन की व्हाट्सएवर जो भी है, ओलंपिक्स का हिस्सा है क्रिकेट 2028 में जो लॉस एंजलिस ओलंपिक शेड्यूल है
उनमें मर्दों की और खवातीन की 6 टीमों को, क्रिकेट टीमों को शामिल करने का फैसला किया गया है। अब इस एक खबर के बाद कि क्रिकेट ओलंपिक्स में जा रही है, को लगभग 128 साल के बाद क्रिकेट मुकाबले। क्या जिसको कहते हैं ना मैकेनिज्म ये लोग बनाएंगे, अभी तक किसी को नहीं पता कि उसका क्वालिफिकेशन कैसे डिपेंड करेगा। बट अगर इस तरीके को देखेंगे तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 2 बड़ी टीमें ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होंगी, जो कि बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। पाकिस्तान अगर टॉप 3 रैंकिंग के अंदर भी होती, दूसरे तीसरे पे भी होती, तब भी पाकिस्तान क्वालिफाई ना करती अगर इंडिया नंबर 1 के ऊपर होती। और इंडिया तो नंबर 1 पे रहेगी क्योंकि वो T20 हारे नहीं है, चैंपियन भी है। तो पाकिस्तान का तो ओलंपिक्स का सफर खत्म हो गया। यकीन करें कि ये जो पॉलिसी थी ये बड़ी हैरानकुन थी। असूली तौर के ऊपर मेरा मानना यह है कि ओलंपिक्स की जो क्वालिफिकेशन थी वो ऐसी होनी चाहिए थी कि आईसीसी रैंकिंग की जो टॉप 6 टीम्स है वो क्वालिफाई कर जाए। जो टीम थी वो चली जाती, क्योंकि वो रैंकिंग कुछ तो उनको फल मिलता है रैंकिंग में टॉप पे रहने का। तब भी पाकिस्तान शायद क्वालिफाई ना करती, लेकिन पता तो होता ना कि हमें इस टाइम तक टॉप 6 रैंकिंग के अंदर आना है। में पार्टिसिपेट करेंगी और 6 मेंस क्रिकेट में, और यहीं फंसा है असली पेंच। हालांकि टीम कौन सी होगी और किस तरीके से डिसाइड की जाएगी इस बारे में अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अमेरिका की टीम क्योंकि लोकल होस्ट है इसलिए उनको जरूर मौका मिलेगा लॉस एंजलिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का। और सिर्फ 5 टीमें और बाकी बची हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी। अब या तो हर कॉन्टिनेंट से एक टीम पार्टिसिपेट कर ले, अगर ओलंपिक कमेटी और आईसीसी ये लॉजिक लगाती है तो एशिया से डेफिनेटली इंडिया तो खेलेगी, क्योंकि भैया अगर ओलंपिक में क्रिकेट विराट कोहली की वजह से आया है तो ऐसा तो नहीं है ना कि विराट कोहली की टीम को ही बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैचों का ब्रॉडकास्ट टाइम यही बता रहा है कि ओलंपिक वाले इंडियन ऑडियंस को ही कैटर करना चाहते हैं। तो अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से खेलना हुआ तो एशिया से डेफिनेटली इंडिया होगी, यूरोप से इंग्लैंड। और लेकिन ये करना कि हर कॉन्टिनेंट की एक टीम बगैर कोई मैच खेले रैंकिंग की बेस के ऊपर आपने भेज दिया, ये थोड़ा शॉकिंग था। या तो आप क्वालिफायर खिला देते कि क्वालिफायर खेलो हर कॉन्टिनेंट वाले। ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, वहां पे हर किसी का ख्वाब है कि गोल्ड मेडल जीतना। अब इंडियन टीम वहां पे होगी एशिया से, पूरा एशिया फिर इंडियन टीम के सपोर्ट कर रहा होगा। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि जब से जय शाह आए हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। और पाकिस्तान को पहले टेस्ट में जैसे कहते हैं ना सेकंड टियर के अंदर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, डिवीजन 2 के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बर्बाद हुई है। परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, WTC के हर साइकिल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, ऊपर नहीं आ रही। तो बात तो सही है, लेकिन डिवीजन 2 में डालना ये ज्यादती है। और वो जो चीजें कर रहे हैं वो ऐसे ये नहीं हम कह सकते कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उस चीज के अंदर शामिल हो जाता है। पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग बेहतर करना पड़ेगी ताकि किसी किस्म की उलझन से बचा जा सके। इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम 7वीं और विमेंस टीम 8वीं पोजीशन पर है, जबकि भारत और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उनकी टीम्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियन की हैसियत से ओलंपिक साइकिल में दाखिल हो हैं। करता धरता हैं संजोग गुप्ता जो उनके राइट हैंड हैं। इनके आने के बाद बहुत सारे लोग को शक व शुबात थे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे सवाल आते हैं। क्रिकेट की शमूलियत इस बात का मजहर है कि ये खेल हालिया बरसों में आलमी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में तेजी से जगह बना रहा। उनको लिया जाएगा, लेकिन एक तजवीज ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है। टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। एक टीम यूरोप से जाहिर है वो इंग्लैंड हो जाएगी, 2 टीमें ओशियाना जहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आएंगी, और एक टीम अफ्रीका से। तो ये 6 टीमें इस हिसाब से भी एरिया के हिसाब से भी हो सकती हैं और रैंकिंग के हिसाब से भी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों भाई ओलंपिक्स जो कि भाई साहब क्या चीज़ होती है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है ओलंपिक्स में कितने सारे मैच होते हैं। एंड अब उसमें रिसेंटली दोस्तों क्रिकेट को भी ऐड कर दिया गया है। भाई दोस्तों LA 2028 में होगा एंड भाई क्रिकेट ऐड हो चुका है, तो तब क्रिकेट भी खेला जाएगा ओलंपिक्स में। एंड दोस्तों इससे बड़ी बात किसी भी कंट्री के लिए कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्रिकेट जो कि कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट गेम होता है दोस्तों, और अगर वो मिलने जा रहा हो तो भाई साहब। एंड दोस्तों क्रिकेट किसी भी कंट्री की आन बान शान और जान है भाई साहब। कंट्री के जितने भी लोग होते हैं सबको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एंड भाई ओलंपिक्स के साथ क्रिकेट मिल रहा है तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। वहीं दोस्तों जो पाकिस्तान है भाई, अब क्या कर सकते हैं पाकिस्तान का। तो दोस्तों पाकिस्तान को ओलंपिक्स में ऐड नहीं किया जा रहा है। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही
सही सुना, LA 2025 में पाकिस्तान को ऐड नहीं किया जा रहा है। और भाई साहब, इससे ज़्यादा दुख की बात पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो पाकिस्तानी इसी बात पर फूट फूट कर रो रहे हैं, जितना उनसे हो सकता है उतना रो रहे हैं। दोस्तों, रोने की बात है, क्योंकि भाई ओलंपिक्स जैसे इतने बड़े मतलब प्लेटफॉर्म मिलेगा पाकिस्तान को ओलंपिक्स का। एंड दोस्तों, ओलंपिक्स में कितने सारे गेम्स होते हैं आप लोगों को पता है, और क्रिकेट मिलने जा रहा है, तो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा ओलंपिक्स को देखने में। एंड दोस्तों, क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं भाई 2028 कब आएगा, और दोस्तों कब ये मतलब क्रिकेट देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, जो पाकिस्तानी वो बुरी तरह से रो रहे हैं, क्योंकि भाई साहब उनका जो क्रिकेट है वो डाउनफॉल में, ओलंपिक्स में को कभी ढंग से जीते नहीं है, बल्कि इंडिया ने ओलंपिक्स में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। एंड दोस्तों, अब पाकिस्तानियों के सिट्टी पिट्टी गुल है, क्योंकि पाकिस्तानियों को ओलंपिक्स में ऐड नहीं किया। दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।